बरसे बादल भीगे पानी। कबीरदास की उलटवासियां तो हम भारत के लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन ये उलटवासियां सिर्फ हमारे देश की विरासत नहीं है। अंग्रेजों को भी इसका रोग लगा और विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो कह दिया अपनी पोएम ओड में, ओड टू इंटीमेशन ऑन इमॉर्टेलिटी, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो बच्चा होता है वो इंसान का पिता होता है। ये लाइनें वैसे तो उलटवासियां लगती है, लेकिन जितनी भी उलटवासियां होती हैं, जितनी भी रिवर्स लाइंस होती हैं, वो डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग्स लिए हुए होती है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे चाइल्ड एक मैन का फादर है, यानी चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। इसका साइकोलॉजिकल, इसका फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट क्या है, फिलोसॉफिकल इसकी वैल्यू क्या है। ओड जो पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उन्होंने मानव के 7 स्टेजेस, ट्रूथ के 7 स्टेजेस को दिखाया है। और उन्होंने बोला है कि जो बच्चा होता है वो बेसिकली अपने चाइल्डहुड में गॉड के डायरेक्ट कम्युनियन में रहता है। कम्युनियन कम्युनिकेशन का एक वो फॉर्म होता है जिसमें वो गॉड से न सिर्फ इंटरेक्ट करता है बस, बल्कि उसकी फीलिंग्स को लेता है, सारी बातें समझता है, सोचता है, जानता है। तो जो चाइल्ड होता है वो ज़्यादा नेचर के करीब होता है, ज़्यादा नेचर की चीज़ों को समझ के अपने जीवन को जीता है। तो कहीं ना कहीं चाइल्ड के अंदर वो नेचर की सारी पॉजिटिविज्म रहती है, सारी चीज़ें रहती है जो एक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए और जो आगे मनुष्य के लाइफ को सेल्वेशन या मोक्ष की तरफ लेकर जा सकती है। विलियम वर्ड्सवर्थ की इन लाइंस का एक इंटरप्रिटेशन ये भी है। थोड़ा और डीपर हम जाएंगे तो सिगमंड फ्रायड ने अपने साइको एनालिसिस में इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कि आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे आपके एडल्टहुड को, आपके बाकी लाइफ को फॉर्म करते हैं। इनफैक्ट सिगमंड फ्रायड का भी जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था वही उनके साइको एनालिसिस के पूरे बेस को फॉर्म किया है। और उनका जितना एडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इस तरह की जितनी साइकोलॉजीज हैं वो सब कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो बचपन का आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या आपकी चीज़ें रहती है, वो कहीं ना कहीं आपके आगे के भविष्य को सेव करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चाइल्ड केयर इज द अल्टीमेट, यू कैन से द इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टास्क। सबसे ज़्यादा संवेदनशील कार्य होता है और बच्चों के केयर में छोटा सा मिस्टेक, छोटा सा नेग्लिजेंस आने वाले आपके भविष्य को चौपट बनाता है। और इसका थर्ड एक इम्पैक्ट ये भी है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो फिलॉसफी में नेचर को गॉड मान के चलते थे। तो उनका मानना है कि जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, जितना आप इंडस्ट्रियलाइजेशन से दूर जाएंगे, उतना आप बेहतर इंसान बनेंगे। और जरा बताइए, बच्चे से ज़्यादा नेचर के करीब कौन होता है? जब उसका मन किया रो दिया, जब मन किया हंस दिया, जब मन किया दूध पी लिया, जब मन किया सो गया। इसीलिए यदि आपको आज से अपने जीवन को सुधारना है, उसमें कुछ पाना है, तो अपने इन तमाम बाध्यताओं को, तमाम मर्यादाओं को हटाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सरल व्यक्तित्व का आवरण ओढ़िए। बच्चे की तरह जीवन जीने का प्रयास कीजिए। कम से कम अपने व्यक्तिगत स्तर पर, अपने पारिवारिक स्तर पर जितना सरल रह सकते हैं रहिए। क्योंकि समाज ज़्यादा श्रूड है, ज़्यादा कनिंग है। उससे डील करने के लिए आपको जो आवरण ओढ़ना ओढ़िए, लेकिन उस आवरण को समाज में ही छोड़ कर आइए। और अपने घर में ऑलवेज योर चाइल्ड शुड बी द फादर ऑफ योर मैन। तो यदि विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन से सीख सके हम लोग, तो एक बेहतर जीवन, एक बेहतर कल बना सकते हैं। धन्यवाद।